नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RKSMB के सत्र 2023-24 में भी आपके विद्यालयों में संचालित होगा। RKSMB के कार्यक्रम 2023-24 को लेकर पूरी जानकारी क्या है, जिसमें कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम है, जिसमें वर्कबुक वर्कशीट वितरण करना है, विद्यार्थी समूह तैयार करने हैं, उपचारात्मक शिक्षण आपको करवाना है। इसी प्रकार RKSMB के जो साल भर आकलन होंगे, कौन कौन से आकलन होंगे, आकलन किस प्रकार लेने हैं, इसी प्रकार RKSMB के ऐप का उपयोग आपको किस प्रकार करना है, और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यानी कि संस्था प्रधान शिक्षक हैं, उनको कौन कौन से कार्य करने हैं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम यानी कि RKSMB के कार्यक्रम को जारी रखने को लेकर विस्तृत कार्य योजना जारी की गई है। तो देखिए, शैक्षिक सत्र 2023-24 में दक्षता आधारित शिक्षण से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की विस्तृत कार्य योजना के संबंध में ये जानकारी है। अब यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी कि वर्ष 2023-24 बजट घोषणा बिंदु संख्या 6.3 में राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों में हुई लर्निंग लॉस की पूर्ति के लिए ब्रिज कार्यक्रम चलाने का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 के लिए राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम संचालित किया गया, यानी कि RKSMB के कार्यक्रम जो है संचालित किया गया। इस कार्यक्रम में लर्निंग लॉस को ब्रिज करने के लिए निम्न कक्षा स्तर की दक्षताओं पर आधारित क्लस्टर वर्कबुक, शिक्षकों को अध्यापन एवं आकलन में सहायता के लिए RKSMB के ऐप आदि की सहायता से दक्षता आधारित शिक्षण कर लर्निंग लॉस की पूर्ति करने का प्रयास किया गया। अब देखिए यहाँ पर गत वर्ष की बजट घोषणा की निरंतरता में इस वर्ष भी बजट घोषणा 23-24 के बिंदु संख्या 3 में भी ब्रिज कोर्स को अनवरत यानी कि लगातार रखने की घोषणा की गई है। अतः गत वर्ष की बात ही राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में सत्र 2023-24 में भी राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम निरंतर संचालित किया जाना है, यानी कि जो शैक्षिक सत्र 2023-24 है इसमें भी राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम यानी कि RKSMB के कार्यक्रम जारी रहेगा। अब इसको लेकर पूरे विस्तृत दिशा निर्देश क्या हैं, तो देखिए राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के चरण इस प्रकार रहेंगे। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर लर्निंग गैप को दूर करने के लिए ब्रिज रेमिडिएशन कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों को उनके लर्निंग लेवल के आधार पर पृथक पृथक समूह का निर्माण कर रेमिडियल शिक्षण करवाया जाएगा। इसके तहत निम्नलिखित कार्रवाई करनी है, यानी कि आपको विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के अकॉर्डिंग उनके समूह तैयार करने हैं और उनका उपचारात्मक शिक्षण आपको करना है, यानी कि लर्निंग गैप्स को दूर करना है। जिसके लिए आपको क्या करना है, देखिए तो सबसे पहला यहाँ पर वर्कशीट का वितरण और प्रयोग किस प्रकार करना है। तो देखिए सत्र 2023-24 के लिए RSCERT द्वारा नवीन वर्कबुक तैयार की गई है, जिसके विद्यालय में अगस्त सितंबर माह तक पहुंचने की संभावना है, यानी कि जो वर्कबुक हैं वो आपके विद्यालय में अगस्त सितंबर माह तक पहुंचने की संभावना है। अतः उक्त रेमिडियल शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए विषयवार रेमिडियल वर्कशीट RSCERT द्वारा तैयार कर स्माइल ग्रुप शाला दर्पण RKSMB के ऐप में सीडियो के माध्यम से विद्यालय तक पहुंचाई जाएगी, यानी कि आपको वर्कशीट मिलेगी। उस वर्कशीट के माध्यम से आपको जो है विद्यार्थियों की रेमिडियल शिक्षा है उसको जारी रखना है। इसके लिए आपको कई तरीके से मिल सकता है, जैसे कि स्माइल ग्रुप है, शाला दर्पण है या RKSMB के ऐप है, इनके माध्यम से आपको रेमिडियल वर्कशीट मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए विद्यालयों में कार्य पुस्तकों के उपलब्ध होने तक विद्यार्थियों का अभ्यास कार्य जारी रहे इसे हेतु कक्षा 3 से 8 तक की हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषयों के कार्यपत्रकों को शाला दर्पण, व्हाट्सएप, RKSMB के ऐप के से संस्था प्रदान आवश्यक रूप से डाउनलोड प्रिंट करवाकर शिक्षकों को उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि यहाँ पर 3 से 8 की जो हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषय हैं इनके जो कार्यपत्रक हैं, वर्कशीट है, उनको आपको किसी भी रूप में डाउनलोड करके प्रिंट करवा कर जो है शिक्षकों को उपलब्ध करवाने हैं, जिससे बच्चों का कार्य प्रभावित ना हो।
इसके बाद देखिए वर्कशीट प्रिंट करने के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट, छात्र कोष, विकास अनुदान या अन्य बजट विकल्पों का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए समस्त पीओ यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिक्षेत्र के कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के पास वर्कशीट उपलब्ध हो। वर्कशीट का मुद्रण विद्यालय या पंचायत स्तर पर भी किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर आपको करना है दक्षता आधारित शिक्षण कार्यक्रम के चरण। तो देखिए समस्त राज्य के विद्यालयों में जुलाई 2023 से अप्रैल 2024 तक, यानी कि जुलाई से अप्रैल तक ये दक्षता आधारित शिक्षण कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से संचालित होगा। यानी कि दक्षता आधारित कार्यक्रम के 2 चरण होंगे। देखिए दो कौन कौन से चरण हैं। तो पहला चरण है यहाँ पर देखिए कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दक्षता आधारित क्लस्टर वर्कबुक प्राप्त होने तक वर्कशीट से की सहायता से बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित शिक्षण करवाना है। यानी कि आपको जो वर्कबुक मिलेगी उसकी सहायता से बिहाइंड ग्रेड की जो दक्षताएं हैं, यानी कि पीछे की कक्षाओं की जो दक्षताएं हैं उसका शिक्षण आपको कराना है। ये प्रथम चरण का कार्य है। और देखिए यहाँ पर अक्टूबर 2023 तक प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार प्रति कुल 8 कालांश में से प्रति 3 कालांश में वर्कशीट आधारित शिक्षण यानी कि रेमेडियल शिक्षण यानी कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए निर्धारित रहेंगे। यानी कि जो 8 कालांश है उसमें से जो प्रथम 3 कालांश है इसमें आपको वर्कबुक आधारित शिक्षण करवाना है, यानी कि रेमेडियल शिक्षण यानी कि उपचारात्मक शिक्षण आपको बच्चों को करवाना है। और जो शेष 5 कालांश है उसमें कक्षा स्तर का अध्ययन आपको करवाना है, यानी कि पाठ्य पुस्तक है या कुछ भी कक्षा का जो स्तर का कार्य वो आपको करवाना है। इसके बाद देखिए द्वितीय चरण जो नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक रहेगा। प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार प्रति दिवस प्रथम 2 कालांश रेमेडियल शिक्षण के लिए निर्धारित रहेंगे तथा समूह अध्ययन निरंतर रहेगा। यानी कि आपको जो नवंबर के बाद नवंबर से अप्रैल तक आपको प्रति जो दिवस है उसमें 2 कालांश रेमेडियल शिक्षण के लिए निर्धारित रहेंगे और उसमें समूह अध्ययन आपको करवाना है। इसके बाद देखिए दूसरा कार्य है विद्यार्थियों का समूहीकरण, यानी कि विद्यार्थियों का समूह आपको तैयार करने हैं। तो देखिए वर्कबुक में उपलब्ध बेसलाइन असेसमेंट शीट के माध्यम से विद्यार्थियों की गत कक्षा स्तर की दक्षताओं का आकलन होगा, जिससे उन्हें को लर्निंग लेवल के आधार पर अध्ययन की सुविधा के लिए समान आवश्यकता यानी कि आवश्यक अध्ययन दक्षता के आधार पर साला दर्पण पर की गई प्रविष्टि के आधार 2 अध्ययन समूह बनाए जाएंगे। इसके पश्चात कक्षा 3 से 8 के समस्त विद्यार्थियों को 2 समूह में पृथक पृथक बिठाया जाएगा। इसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो देखिए शिक्षकों द्वारा 60% से अधिक प्रश्नों को सही करने वाले विद्यार्थियों को समूह 1 में और 60% से कम प्रश्नों को सही करने वाले विद्यार्थियों को समूह 2 में समूहीकृत करना होगा। यानी कि जिन विद्यार्थियों ने 60% से अधिक प्रश्नों को सही किया है तो उनको तो समूह 1 में रखना है, और जिन विद्यार्थियों ने 60% से कम प्रश्नों को सही किया है उनको समूह 2 में रखना है। इस प्रकार समूह जो है आपको बच्चों के तैयार करने हैं। दोनों विद्यार्थी समूह का बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित अध्ययन करवाया जाना है, परंतु शिक्षकों का ध्यान विद्यार्थी समूह की उस सामान्य दक्षताओं पर होना चाहिए जिस दक्षता में विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिहाइंड ग्रेड दक्षता अभिवर्धन की अधिक आवश्यकता है। यानी कि आपको जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनको रेमेडियल शिक्षण की ज़्यादा आवश्यकता है उन बच्चों पर अधिक ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। इसके बाद देखिए समूहीकरण में संस्था प्रधान द्वारा यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी में हीन भावना न आए। कोई शिकायत प्राप्त होने पर संस्था प्रधान द्वारा उसका त्वरित निवारण किया जाए। विद्यालय के प्रकार के अनुसार विद्यार्थी समूह का निर्धारण संस्था प्रधान स्वयं के स्तर पर कर सकेंगे। यानी कि संस्था प्रधान को यह अधिकार है कि वो विद्यालय की जो भी प्रकार हैं PS, UPS या हायर सेकेंडरी उसमें विद्यार्थी समूहों का निर्धारण वो अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वर्कबुक का वितरण होगा। तो देखिए विभाग द्वारा लर्निंग लॉस को दक्षता आधारित शिक्षण से रिकवर यानी कि RSCERT द्वारा कक्षा 3 से 8 के लिए दक्षता आधारित क्लस्टर वर्कबुक विकसित की गई है। यानी कि कक्षा 3 से 8 की जो कक्षाएं हैं उनमें दक्षता आधारित क्लस्टर वर्कबुक तैयार की गई है। दक्षता आधारित शिक्षण के लिए इन कक्षाओं के समस्त विद्यार्थियों द्वारा निम्न वर्कबुक्स का उपयोग किया जाना है। तो देखिए यहाँ पर वर्कबुक का नाम है यहाँ पर पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रकर। देखिए यहाँ पर पहल है जो कक्षा 3 के लिए है, जिसमें बिहाइंड ग्रेड लेवल 1-2 रहेगी। यानी कि कक्षा 1-2 की इसमें दक्षताएँ रहेगी। बिहाइंड ग्रेड का मतलब ये होता है कि पीछे की क्लासों की दक्षताएँ। इसमें देखिए 3 विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, यानी कि सभी कक्षाओं में हिंदी, गणित और अंग्रेजी यानी कि 3 से 8 में ये विषय रहेंगे। इसी प्रकार देखिए कक्षा 4-5 के लिए प्रयास जो वर्कबुक है वो रहेगी। इसकी जो बिहाइंड ग्रेड दक्षता है वो कक्षा 2, 3, 4 की रहेगी। विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी रहेंगे। इसी प्रकार देखिए प्रवाह कक्षा 6-7 के लिए है। इसका बिहाइंड ग्रेड देखिए लेवल 4, 5, 6 रहेगी और हिंदी, गणित, अंग्रेजी इसके विषय। इसी प्रकार देखिए प्रकर जो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है, इसका बिहाइंड ग्रेड स्तर देखिए लेवल 5, 6, 7 रहेगा और हिंदी, गणित, अंग्रेजी इसके विषय रहेंगे। ये वर्कबुक्स अगस्त सितंबर माह तक CBO
कार्यालयों तक समसा द्वारा विद्यालय स्तर तदुपरांत विद्यालय में पहुंचाई जाएगी। ब्लॉक स्तर पर वर्कबुक प्राप्त करने और भेजने हेतु CBO नोडल अधिकारी रहेंगे। तो अगस्त सितंबर के माह तक आपके विद्यालयों में वर्कबुक आने की पूरी संभावनाएं हैं। जहां तक आपके विद्यालय में वर्कबुक नहीं आती है तो वर्कशीट के माध्यम से आपको ये जो रेमेडियल शिक्षण कार्यक्रम है वो चलाना है। इसके बाद देखिए नवीन वर्कबुक का वितरण। तो देखिए यहाँ पर कार्य पुस्तिका संकेतांक। तो देखिए यहाँ पर दक्षता आधारित वर्कबुक तो कक्षा 3 से 8 के लिए तैयार। ये वर्कबुक निम्न कक्षा स्तर की दक्षता आधारित है, जिनमें 3 खंड है। तीनों भागों में पाठ्यक्रम में निर्धारित दक्षताओं को कठिनाई स्तर के क्रम में रखा गया है, जिससे अभ्यास की सततता के साथ आसान अधिगम हो सके। इसके बाद देखिए गतिविधि पत्रक हैं। तो देखिए कार्य पुस्तिका में लगभग 10 से 12 शीट गतिविधि आधारित हैं, जिसे दक्षता आधारित वर्कशीट के पूर्व गतिविधि कराई जाकर कॉन्सेप्ट को आसान से स्वीकार किया जा सके। उल्लेखित गतिविधि को और अधिक सहज बनाने के लिए प्रत्येक गतिविधि की वर्कशीट पर QR कोड या अन्य गतिविधियों के वीडियो और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसके बाद देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट शीट। तो देखिए यहाँ पर गत सत्र की बात ही वर्कबुक में भी देखिए यहाँ पर जो गतिविधि आधारित जो शीट्स हैं के बाद आकलन हेतु प्रपत्र संलग्न है, जो अधिगम यानी कि अध्ययन की गई दक्षता पर आधारित है। इसके बाद देखिए प्रति सप्ताह ये आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में कराया जाना है। इसके बाद देखिए शिक्षक निर्देश। तो प्रत्येक वर्कशीट फुट नोट पर शिक्षकों के लिए निर्देश उल्लेखित हैं, जिससे शिक्षक कार्यपत्रक में उल्लेखित गतिविधियों संक्रिया प्रभावी ढंग से कर सके। इसके बाद देखिए प्रत्येक वर्कशीट पर QR कोड भी हैं। तो देखिए प्रत्येक वर्कशीट पर एक QR कोड उपलब्ध करवाया गया है, जो कि अन्य गतिविधियों की वीडियो और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। कठिनाई स्तर के संकेतांक। तो देखिए प्रत्येक कार्य पत्रक पर उसमें समाहित दक्षता गतिविधि के काठिन्य का विवरण सरल, मध्यम और कठिन के रूप में उल्लेखित है, जिससे शिक्षक कार्यपत्रों का उचित उपयोग कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों को सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरे निर्देश भी दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर दक्षता आधारित आकलन किस प्रकार करवाना है। तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण के उपरांत कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों की दक्षता प्राप्ति का आकलन और आगे के कार्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम आकलन करवाए जाएंगे। तो देखिए बेसलाइन आकलन सबसे पहले है बेसलाइन। तो देखिए यहाँ पर रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के जांच के लिए वर्कशीट वर्कबुक की शुरुआत में बेसलाइन आकलन पार्ट 2 विद्यार्थियों द्वारा करवाया जाना है। बेसलाइन आकलन में विद्यार्थी के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण किया जाना है तथा इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर भी करनी है। जिन विद्यालयों में वर्कबुक उपलब्ध नहीं हो पाई है, उनके संस्था प्रधान शिक्षकों को पूर्व उल्लेखित समसा पोर्टल शाला दर्पण RKSM-BK ऐप से बेसलाइन आकलन शीट डाउनलोड करवा कर उपलब्ध करवाएंगे। इसके आधार पर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी समूहीकरण कर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल पर आधारित आवश्यक सहायता प्रदान की जानी है। इसके बाद देखिए बेसलाइन के बाद रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको लेना है। तो देखिए विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन की उपलब्धि के समयबद्ध आकलन हेतु वर्कबुक में 4-5 वर्कशीट को पूरा करने पर रचनात्मक आकलन उपलब्ध है, यानी कि जो आपकी जो आएगी वर्कबुक उसमें 4-5 शीट के बाद एक रचनात्मक आकलन होगा। इसे सप्ताह के अंत में करवाया जाना है। इससे शिक्षकों को पता चलेगा कि सप्ताह में कराया गया अध्ययन से विद्यार्थियों को कितना समझ आया, कितना उनको सीखा। इसके बाद देखिए रचनात्मक आकलन में भी विद्यार्थी के प्रदर्शन की वर्कबुक में प्रविष्टि कर रिकॉर्ड संधारण किया जाना है और ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करनी है, इसकी ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं होगी। इसके बाद देखिए योगात्मक आकलन यानी कि समेस्टिव असेसमेंट। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्ञान करने के लिए अर्थात अधिगम आकलन के लिए त्रैमासिक रूप से योगात्मक आकलन किए जाने हैं। अब यहाँ पर देखिए शिवरा पंचांग में निर्धारित समय अनुसार कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए 3 दक्षता आधारित RKSM-BK आकलन किए जाने हैं। कक्षा 5, 8 के लिए 2 दक्षता आधारित RKSM-BK आकलन किए जाने हैं। नोट: कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों के लिए 2 दक्षता आधारित आकलन RKSM-BK आकलन फर्स्ट तथा RKSM-BK आकलन 2 का आयोजन पश्चात कक्षा 5 व 8 हेतु बोर्ड परीक्षा यथावत रहेगी। यानी कि यहाँ पर आपको समझना होगा कि कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए तो 3 दक्षता आधारित RKSM-BK होंगे, यानी कि RKSM-BK 1, 2, 3 और कक्षा 5, 8 के लिए यहाँ पर RKSM-BK 2 होंगे, यानी कि RKSM-BK फर्स्ट और सेकेंड आकलन सेकंड और जो थर्ड होगा उसमें कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षाएं रहेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर एक कार्यक्रम रहेगा जिसमें अधिक दक्षता आधारित प्रश्न समाहित किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए योगात्मक आकलन प्रपत्र के 2 भाग होंगे, भाग ए और भाग बी। इसके बाद देखिए भाग 1 में
बिहाइंड ग्रेड की दक्षताओं पर आधारित 15 से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। विद्यार्थियों को इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का उत्तर पत्रक यानी कि OCR शीट में देना है, जिसे RKSM के ऐप पर स्कैन करेंगे। स्कैन फोटो से ऑटोमेटिक ये जो है आपको जांच कर तैयार कर देगा, जैसा कि पहले पिछले सत्र में हमने किया था। इसके बाद देखिए भाग बी में ग्रेड स्तरीय दक्षताओं पर आधारित प्रश्न होंगे। इसकी साला दर्पण पर जो है एंट्री की जानी है। इस बार एक नया यहाँ पर सिस्टम रहने वाला है कि जैसे पिछली बार योगात्मक आकलन लिया था वो एक ही था, जिसमें आपने जो RKSM के कार्यक्रम हुआ था उस पर आधारित 20 क्वेश्चन थे और उनको ही आपने RKSM के ऐप पर स्कैन किया था और उससे ही आंसर शीट आपको जारी किए गए थे। इस बार भाग बी में भी जो है इसका पेपर होगा, तो इसमें ग्रेड स्तरीय दक्षता पर आधारित प्रश्न होंगे और इसकी एंट्री आपको साला दर्पण पर करनी होगी। और योगात्मक आकलन उत्तर पुस्तिका प्रिंटिंग और वितरण के लिए पंजीयक नोडल एजेंसी रहेगा। इसकी समय सारणी और दिशा निर्देश समय समय पर पत्रक से जारी किए जाएंगे और उसकी जानकारी मैं आपको भी दूंगा, क्योंकि पिछले साल जो RKSM के कार्यक्रम चला था उसकी संपूर्ण जानकारी समय समय पर मैं आपको देता रहा था। इसके बाद देखिए कक्षा कक्षीय प्रक्रियाएं। तो देखिए दक्षता आधारित शिक्षण के दौरान निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण कक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है। अब देखिए यहाँ पर पहली जो कक्षा कक्ष प्रक्रिया है, तो देखिए दक्षता आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण यानी कि टीच साइकिल। तो देखिए यहाँ पर विवरण दे रखा है। अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक दक्षता आधारित शिक्षण के लिए निम्नलिखित चरण रहेंगे। तो देखिए दक्षताओं की पहचान करना है। विद्यार्थी प्रदर्शन डेटा से उन दक्षताओं की पहचान करें जिसमें विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं। संकल्प लें। तो देखिए RKSM के ऐप की दक्षता सूची से 3-4 दक्षताओं का चयन करें जिन पर आगामी माह में ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद देखिए योजना निर्माण करना है। तो इस हेतु विविध गतिविधियों योजना कार्यपत्रों का उचित चयन कर कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण आपको करवाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन से स्रोत हैं, तो देखिए RKSM के ऐप डिजिटल पाठ योजना दक्षता आधारित वीडियोज आप ले सकते हैं। बेल किट 1-2 का आप ले सकते हैं, बेल किट 3-5 का भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपको दक्षता आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना है। इसके बाद देखिए दक्षता आधारित अभ्यास के लिए कार्य पुस्तिका यानी कि प्रैक्टिस। तो देखिए दक्षताओं को प्राप्त करने हेतु अभ्यास के लिए उपयोग की जाने वाली वर्कबुक्स की दक्षता आधारित वर्कशीट का उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए कार्य पुस्तिका है, कार्यपत्रक और RKSM के ऐप के माध्यम से ये कार्य आप कर सकते हैं। नियमित आकलन है। तो देखिए शिक्षक विद्यार्थी की प्रगति जांच के लिए कार्य पुस्तिका में दिए गए आकलन पत्रकों से विद्यार्थियों का मूल्यांकन करें। इसके लिए देखिए कार्य पुस्तिकाएँ, कार्यपत्रक और RKSM के ऐप के माध्यम से नियमित आकलन होगा। नियमित कार्य पुस्तिका जांच और विद्यार्थी फीडबैक भी आपको लेता रहना है। तो देखिए शिक्षक नियमित रूप से वर्कबुक की जांच करें और विद्यार्थियों को उनके द्वारा की गई गलतियों को तथा सुधार कैसे करें आदि पर फीडबैक देते रहे, यानी कि नियमित रूप से उनकी जो है विद्यार्थियों के कार्यों की आपको जाँच करते रहना है। इसके देखिए बाद पेरेंट टीचर मीटिंग यानी कि PT मीटिंग है तथा दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड है। तो देखिए प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने में उसके परिवार का विशेष योगदान रहता है, इसलिए यह अत्यावश्यक है कि विद्यार्थियों के लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए संचालित रेमेडिएशन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों के परिजनों को भी साथ में जोड़ा जाए। अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति में भागीदार बनाने के लिए दक्षता आकलन के आधार पर डिजिटल दक्षता आधारित होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे और PTM में इन रिपोर्ट कार्ड्स पर चर्चा की जाएगी। डिजिटल रूप से रिपोर्ट कार्ड तैयार होने से शिक्षकों का कार्यभार भी कम होगा, जिससे शिक्षकों को दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड में प्रविष्टि के बजाय अभिभावक शिक्षक के मध्य शैक्षिक चर्चाओं के लिए समय मिल सकेगा। इन रिपोर्ट कार्ड्स में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए दक्षता आधारित जानकारी और अभिभावक स्तर पर की जाने वाली आवश्यकता यानी कि सहायता के उल्लेख इसमें होंगे। दक्षता आधारित RKSM के आकलन और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की प्रगति से माता पिता अथवा अभिभावकों को अवगत कराने के लिए PTM का आयोजन शिविर पंचांग के अनुसार किया जाना है। PTM की मैंने पहले ही पूरी कंप्लीट जानकारी दी है कि कब कब आपको PTM जो है रखनी है, तो उसकी मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आ जाकर पूरी जानकारी आप PTM की ले सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड की प्रिंटिंग और वितरण के लिए पंजीयक नोडल एजेंसी रहेगा। इसके बाद देखिए शिक्षक क्षमता संवर्धन। तो देखिए राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम यानी कि कार्यक्रम के तहत शिक्षक क्षमता संवर्धन क्या क्या है। तो देखिए शिक्षकों को दक्षता आधारित शिक्षण के लिए विषय में समझ विकसित करना है। शिक्षकों को उनकी कक्षाओं के बारे में डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है। शिक्षकों को स्वयं पहल करने के लिए प्रेरित करना है। विद्यार्थियों की दक्षता के आधार पर समूह निर्माण कर समूह में अध्ययन करवाने के संबंध में समाधान देना है। विद्यार्थियों को दक्षता प्राप्ति हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण करवाने में मार्गदर्शन देना है। इसके बाद देखिए विषय वस्तु में से दक्षता की पहचान करना और उसकी प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों को
यथा योग्य अध्ययन करवाना, शिक्षक क्षमता संवर्धन निम्नलिखित तरीके से भी किया जा सकता है। तो देखिए RKSMBK ऐप जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ऐप के माध्यम से शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का RKSMBK आकलन में प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त करेंगे और इस ऐप को जाने उपयोग करने के संबंध में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग से आयोजित करवाए जाएंगे। यानी कि ऐप का आपको उपयोग किस प्रकार करना है, इसके समय समय पर आपके प्रशिक्षण भी होते रहेंगे। विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर RKSMBK ऐप ये भी दिखाएगा कि उन्हें किस लर्निंग लेवल के समूह में विभाजित किया जाना है। यानी कि जिस प्रकार से आकलन होगा उसके अकॉर्डिंग विद्यार्थियों की प्रगति वो आपको दिखाता रहेगा और उसके आधार पर ही आपको समूह जो है डिवाइडेशन करना है और उस प्रकार आपको जो पढ़ाई भी उनकी यानी कि रेमेडिएशन कार्यक्रम भी आपको करवाना है। इसके देखिए पूर्व की बात ये, इस ऐप के मुख्यतः 3 पेज होंगे। तो देखिए प्री असेसमेंट, तो इस पेज के अंतर्गत शिक्षकों को महत्वपूर्ण कक्ष गतिविधियों को अपनी कक्षा में संपूर्ण करवाने के लिए ऐप के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक दक्षता आधारित शिक्षण के लिए निम्नलिखित चरण रहेंगे। तो देखिए दक्षताओं की पहचान, तो विद्यार्थी प्रदर्शन डेटा से उन दक्षताओं की पहचान करें जिसमें विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं। संकल्प आपको लेना है। तो देखिए RKSMBK ऐप की दक्षता सूची से 3-4 दक्षताओं का चयन करें जिन पर आगामी माह में ध्यान केंद्रित करना है। योजना निर्माण, तो इस हेतु विविध गतिविधियों योजनाओं कार्यपत्रकों का उचित चयन कर कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण करें। शिक्षकों को महत्वपूर्ण गतिविधियां जैसे कि बेसलाइन मूल्यांकन है, विद्यार्थी समूहीकरण है, गतिविधि आधारित शिक्षण है इत्यादि अपनी कक्षा में पूर्ण कर ऐप पर अंकित करना है। प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में इन्हें ऐप पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके बाद देखिए डूरिंग असेसमेंट, तो देखिए इस पेज के अंतर्गत शिक्षकों के विद्यार्थियों की OCR आंसर शीट को ऐप के द्वारा स्कैन कर अपलोड करना है। इसके बाद देखिए पोस्ट असेसमेंट, तो इस पेज के अंतर्गत शिक्षकों को अपनी कक्षा के योगात्मक आकलन के प्रदर्शन की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस डेटा के आधार पर उन्हें मुख्यतः निम्नलिखित चीज़ें दर्शाई जाएगी। उन दक्षताओं की जानकारी जिसमें विद्यार्थी सबसे अधिक कमजोर है और इसके आधार पर आगे का रेमेडिएशन कार्यक्रम संचालन करना है। दक्षताओं को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए सुझावात्मक जो वीडियो हैं, पाठ योजनाएं हैं वो भी आपको मिलती रहेगी। RKSMBK ऐप की दक्षता सूची से 3-4 दक्षताओं का चयन किया जाना है। इस पेज में भी ये जारी रहेगा। इसके बाद देखिए कार्यक्रम का प्रबोधन है। तो देखिए यद्यपि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में शाला दर्पण प्रविष्टि और ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति की नियमित जानकारी प्राप्त होगी, परंतु कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर से संस्था प्रदान तक कार्यक्रम का नियमित और प्रभावी प्रबोधन शाला संबलन ऐप द्वारा किया जाना है। तो देखिए यहाँ पर वर्क बुक की प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँच सुनिश्चित करना, वर्क बुक की पहुँच होने तक डाउनलोड की गई वर्कशीट से अध्ययन कार्य प्रारंभ करना, विद्यालय विजिट के दौरान प्रगति की समीक्षा करना। समस्त PO ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिक्षेत्र के कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के पास वर्कशीट हो। वर्कशीट का मुद्रण विद्यालय के जो है पंचायत स्तर पर भी किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए वर्कशीट प्रिंट करने के लिए खर्च किए गए बजट की मॉनिटरिंग शाला संबलन गूगल फॉर्म के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। वर्कशीट प्रिंट के बिल वे विवरण को संबंधित उच्चाधिकारियों को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया जा सकता है। प्रत्येक विद्यालय में RKSMBK कार्यक्रम सफल क्रियान्वयन हेतु विद्यालय स्तर पर एक अध्यापक को RKSMBK प्रभारी नियुक्त किया जाना है, जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाएगा और समस्त विषय अध्यापकों को इस संबंध में प्रेरित करता रहेगा और मार्गदर्शन भी देता रहेगा। तो देखिए RKSMBK कार्य और दायित्व की बात आती है। तो देखिए इसके जो कार्य हैं और दायित्व हैं इसमें JD, CDO, DO, CBO तथा विद्यालयों के संस्था प्रधानों को क्रियान्वयन की कार्य योजना तैयार करनी है तथा पत्र में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप विद्यालयों में वर्कबुक वितरण करना है। क्षमता आधारित समयबद्ध शिक्षण प्रारंभ करवाना है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की जिलेवार समीक्षा और सम्मेलन के संबंध में कौन कौन से कार्य करने हैं। तो देखिए संयुक्त निर्देशक स्तर पर करने कार्य क्या क्या हैं। तो देखिए संभाग स्तर पर अपने कार्यालय में RKSMBK कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु ADO शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाकर संभाग के प्रति दिवस यानी कि सुडर मॉनिटरिंग करनी है। समस्त संभागीय संयुक्त निर्देशक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशालय समसा कार्यालय SCERT कार्यालय में कार्यरत RCSCE जिला प्रभारी अधिकारी प्रति दिवस प्रभाग वाले किसी न किसी एक विद्यालय के शिक्षकों के साथ वीडियो कॉल द्वारा जुड़कर उनसे RKSMBK कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए सम्मेलन प्रदान करेंगे। जिला एवं ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों में विद्यालयों को आवंटित किया जाकर उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाए तथा उन विद्यालय में विजिट कर विद्यार्थियों अभिभावकों से ऑनलाइन ऑफलाइन आवश्यक हो तो संपर्क स्थापित करें। RKSMBK का PO KRP प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100% भागीदारी सुनिश्चित करना है। विद्यालयों में कक्षा 3 से 5 के लिए आयोजित की जा रही प्रमुख गतिविधियों बेसलाइन असेसमेंट, विद्यार्थी ग्रुपिंग, प्रथम 4 क्लास में रेमेडिएशन, विद्यार्थियों द्वारा वर्कबुक पूर्णता, शिक्षकों
शिक्षकों द्वारा वर्कबुक जांच सुधार के लिए मार्गदर्शन देना, इसके बारे में रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करना है। समस्त अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा RKSM-BK कार्यक्रम की महत्वपूर्ण गतिविधियों में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मासिक समीक्षा बैठक आयोजन करना और बैठक कार्यवर्त निदेशालय को भिजवाना। सभी अधिकारियों को अपने मासिक सम्मेलन लक्ष्य पूरा करने और सम्मेलन ऐप पर प्रविष्टि हेतु पाबंद करना। इसके बाद देखिए CDO स्तर पर कौन कौन से कार्य करने हैं, तो देखिए CDO भी स्वयं अपने कार्यालय के सहायक निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। DO माध्यमिक, DO प्रारंभिक को ब्लॉक आवंटित कर विद्यालयों में प्रति दिवस प्रमुख गतिविधियों, बेसलाइन असेसमेंट, विद्यार्थी ग्रुपिंग, प्रथम 3 क्लास में रेमिडिएशन, गतिविधि आधारित शिक्षण और विद्यार्थियों द्वारा वर्कबुक पूर्णता, शिक्षकों द्वारा वर्कबुक जांच और सुधार के लिए सम्मेलन प्रदान करेंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जिला स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप पृथक से बनाया जाए जिसमें RKSM-BK कार्यक्रम तहत धरातल पर होने वाले कार्यों के छायाचित्र साझा किए जाए। अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक के दौरान आधार पर प्रक्रियाओं में सुधार पर ध्यान दिया जाए। सेमेस्टिव असेसमेंट की पूर्व तैयारी और शिक्षक ऐप के प्रयोग और यहाँ पर देखिए निष्पादन के लिए फील्ड विजिट करवाना। विद्यालय PTA में भाग ले माता पिता की उपस्थिति सुनिश्चित करें, विभाग के साथ प्रतिक्रिया साझा करें। तो ये यहाँ पर CDO के कार्य होंगे। इसी प्रकार देखिए CBO के कार्य हैं, तो RKSM-BK कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु CBO स्तर पर SCBO पोस्ट को नोडल अधिकारी बनाकर ब्लॉक स्तर पर प्रति दिवस सुदृढ़ मॉनिटरिंग करेंगे। CBO स्वयं अपने स्टाफ के अन्य सदस्यों PO UCO के माध्यम से यथा बेसलाइन असेसमेंट, विद्यार्थी ग्रुपिंग और प्रथम 3 क्लास में रेमिडिएशन, गतिविधि आधारित शिक्षण और विद्यार्थियों द्वारा वर्कबुक पूर्णता, शिक्षकों द्वारा वर्कबुक जांच, सुधार और सेमेस्टिव असेसमेंट की पूर्व तैयारी शिक्षक ऐप के प्रयोग को सुनिश्चित करेंगे। समस्त CBO ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिक्षेत्र के कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के पास वर्कशीट उपलब्ध हो। वर्कशीट का मुद्रण विद्यालय या पंचायत स्तर पर भी किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों से विगत कक्षाओं के प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करें। ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में बारी बारी से PTA में भाग ले और माता पिता से वार्ता करें और उन्हें प्रेरित करें और विभाग के साथ प्रतिक्रिया साझा करने को ले कहें। इसके बाद देखिए PO UCO पर स्तरीय कार्य, तो देखिए यहाँ पर RKSM-BK कार्यक्रम की मॉनिटरिंग है तो PO UCO स्वयं नोडल अधिकारी रहेंगे। PO अपने जो परिक्षेत्र हैं के अन्य HM के माध्यम से परिक्षेत्र के सभी विद्यालयों में बेसलाइन असेसमेंट, विद्यार्थियों की ग्रुपिंग, प्रथम 3 क्लास में रेमिडिएशन, गतिविधि आधारित शिक्षण और विद्यार्थियों द्वारा वर्कबुक पूर्णता, इसके बाद देखिए शिक्षकों द्वारा वर्कबुक जांच और सुधार और सेमेस्टिव असेसमेंट की पूर्व तैयारी शिक्षक ऐप के प्रयोग की सुदृढ़ मॉनिटरिंग PO को करनी है। अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में बारी बारी से PTA में भाग लेंगे और माता पिता से वार्ता करेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे और विभाग के साथ प्रतिक्रिया साझा करें। इसके बाद देखिए निदेशालय के समस्त पत्रों का प्रिंट निकाल कर पत्र में दिए गए निर्देशों बिंदुवार क्रियान्विति भी PO को सुनिश्चित करनी है। अपने परिक्षेत्र में प्रति सप्ताह स्कूल विजिट के दौरान देखी गई 2 बेस्ट प्रैक्टिस को समूह को प्रेरित करने के लिए अपने PO व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे। अपने परिक्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए शंकाओं का समाधान करने के लिए स्कूल HM और अपने परिक्षेत्र के 1-2 शिक्षकों के साथ मासिक बैठक भी आयोजित करेंगे। PTA में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समय पर सीमा में रेमिडिएशन पाठ्यक्रम पूर्णता सुनिश्चित करेंगे और समस्त PO यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिक्षेत्र के कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के पास वर्कशीट उपलब्ध हो। वर्कशीट पर मुद्रण विद्यालय या पंचायत स्तर पर किया गया कार्य भी हो सकता है। इसके बाद देखिए संस्था प्रधान क्या क्या कार्य करेगा, तो देखिए कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक को RKSM-BK इंचार्ज बनाएंगे। विद्यालय में बेसलाइन असेसमेंट, विद्यार्थी ग्रुपिंग, प्रथम 3 क्लास में रेमिडिएशन कार्यक्रम, गतिविधि आधारित शिक्षण, विद्यार्थियों द्वारा वर्कबुक पूर्णता और शिक्षकों का वर्कबुक जांच। इसी प्रकार देखिए सेमेस्टिव असेसमेंट की पूर्व तैयारी शिक्षक ऐप के प्रयोग से सुनिश्चित करेंगे। उक्त डाटा की कक्षा अध्यापक द्वारा शाला दर्पण पर यथ समय जो प्रविष्टि भी की जानी है। PTA में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। शिक्षकों का सम्मेलन करने हेतु उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को साझा भी करता रहना है और सम्मानित करें। इसके बाद देखिए समस्त संस्था प्रधान ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके विद्यालय के कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के पास वर्कशीट हो और वर्कशीट पर मुद्रण विद्यालय या पंचायत स्तर पर भी किया जा सकता है। शिक्षक अब देखिए यहाँ पर शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, तो देखिए विद्यार्थियों की उनके सीखने के स्तर के अनुसार ग्रुपिंग करनी है। रेमिडिएशन अवधि के दौरान कार्यपुस्तकों का उपयोग करके रेमिडिएशन संचालन करना है। सितंबर अंत तक प्रथम 3 क्लास में रेमिडिएशन कार्य करना है और गतिविधि आधारित शिक्षण और विद्यार्थियों द्वारा वर्कबुक पूर्णता पर ध्यान देना है। सेमेस्टर
यूनिवर्सिटी असेसमेंट की पूर्व तैयारी और शिक्षा ऐप के प्रयोग को सुनिश्चित करना है। उक्त डाटा की कक्षा अध्यापक द्वारा शाला दर्पण पर यथा समय प्रविष्टि भी करनी है और नियमित वर्कबुक जांच करनी है और सुधार के लिए विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया प्रदान करनी है। वर्कबुक में दिए गए फॉर्मेटिव असेसमेंट का संचालन कर विद्यार्थियों के स्तर में आ रहे सुधार का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण भी करना है। विद्यार्थियों के कक्षा कक्ष के प्रदर्शन की निरंतर समीक्षा करें ताकि ये कठिन कक्षाओं को पुनः प्राप्त कर सके। समग्र रिपोर्ट कार्ड का उपयोग करके पीटीएम का संचालन भी यहाँ पर शिक्षक को करना है। तो इस प्रकार ये कार्य सभी के अलग अलग रहने वाले हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो RKSMBK शैक्षिक सत्र 2023-24 में आपके विद्यालय में संचालित होगा, जिसमें आपको वर्कशीट वितरण करना है, प्रयोग करना है, दक्षता आधारित कार्यक्रम है या जो विद्यार्थी समूह कराने हैं, वर्कबुक का वितरण करना है, कौन कौन सी वर्कबुक है जिनका आपको करना है, आकलन किस प्रकार लेना है, ऐप का किस प्रकार उपयोग करना है, जो भी संपूर्ण जानकारी थी RKSMBK शैक्षिक सत्र 2023-24 को लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।